लखनऊ से डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब का सवाल है, तावीज़ की शरई हैसियत क्या है और तावीज़ गले में लटकाना या फिर यहाँ हाथ में बांध देते हैं बस औकात लोग, तो उसको इस तरह से बांधना साबित है या नहीं? इसमें आजकल बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, दोनों तरफ दलाइल हैं। मैं बिल्कुल दलाइल का एक ख़ुलासा बयान करूँगा कि जो लोग नाजायज़ कहते हैं उनके क्या दलील हैं, जवाज़ की क्या दलाइल हैं। जो लोग नाजायज़ कहते हैं उनकी सबसे बड़ी दलील एक मशहूर हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ और रुक़िया को शिर्क करार दिया है। सही। लेकिन जमहूर का कौल ये नहीं है कि तावीज़ अलल इतलाक़ शिर्क है या गुनाह नाजायज़ है। उसकी वजह यह है कि ये जो हदीस है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ और रुक़िया को शिर्क करार दिया है, ये उससे वो वाला तावीज़ मुराद है जो शिरकिया तावीज़ हो, शिरकिया तावीज़। इसकी बड़ी दलील ये है कि इसमें रुक़िया को भी हराम करार दिया है। हालांकि रुक़िया जिसको दम कहते हैं, झाड़ फूँक कहते हैं, वो तो बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मौक़े पर साबित है कि आपने रुक़िया किया और रुक़िया का हुक्म भी दिया। तो इससे पता चलता है कि जैसे रुक़िया शिर्क नहीं है, तो इसी तरह इस हदीस में जो तावीज़ को शिर्क कहा गया है तो वो भी अलल इतलाक़ नहीं है, बल्कि वो रुक़िया शिर्क है जिसमें शिरकिया कलिमात हो। तो तावीज़ में भी वो तावीज़ शिर्क है जिसमें शिरकिया कलिमात हो। वैसे भी शिर्क की एक डेफिनेशन है कि गैरुल्लाह से इस्तिआनत। तो जब तक तावीज़ में गैरुल्लाह से इस्तिआनत नहीं होगी, किस बेस पे उसको शिर्क कहा जाएगा? सही। रहा ये मसला कि इसके यानी इस हदीस से तो बहरहाल नाजायज़ होना पता नहीं चलता। तो जवाज़ के दलाइल क्या है? एक तो ये कि जो रुक़िया है ना, कलिमात जो पढ़ के हम किसी पे फूकते हैं या दम करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बिल्कुल जायज़ करार दिया। तो उन कलिमात की एक बरकत है, तो वो लिख के भी हासिल हो सकती है, इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस है जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, कि वो अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलिमात सिखाए थे उनको फूक लगाए उन बच्चों को पढ़ने के लिए दिया करते थे, और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे तो उनको लिख के गले में लटका दिया करते थे। इसी तरह हज़रत अता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बड़े जलील क़द्र ताबिई हैं और मक्का के मशहूर मुफ्ती हैं, बहुत बड़े फ़ुक़हा में उनका शुमार होता है, वो भी इसको जायज़ समझते थे कि कोई कुरानी आयत या कोई दुआ लिख के बच्चे के लटका दी जाए। ये उन बच्चों के साथ अक्सर हुआ करता था जो खुद नहीं पढ़ सकते। जैसे हमें ना सूरह फलक सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर दम करें, अब जो बच्चा पढ़ नहीं सकता तो उसके लटका दिया। तो इसलिए इसके जायज़ होने में तो कोई शुबा नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना ये तवक्कुल के बहरहाल खिलाफ है, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा गुलूव करते हैं तो हमने देखा है उनके धागे ही बंधे हुए होते हैं हर जगह, और वो फलाने ने दिया। तो आला दर्जे का और तवक्कुल का तकाजा ये है कि इन चीज़ों से इज्तिनाब किया जाए, सिर्फ रुक़िया पर इक्तिफ़ा किया जाए। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम की दुआएं बताई हैं उन पर क़नात की जाए, और जो सूरह फलक सूरह नास पढ़ के रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसनून अमल था, हाथों पे फूंक मारते और पूरे जिस्म पे फेर लिया करते, तो अफजल यही है कि इसी पर इक्तिफ़ा किया जाए।